कैसे लीक होता है? ये जो पूरा नेक्सस है वो कैसे चल रहा है? नहीं, ये तो जवाब सरकार देगी। आप किसको बेच देते हैं, दलाल आपसे कैसे संपर्क करता है, कैसे करते हैं ये सब? ये तो वही लोग बताएंगे। बच्चे भी तो गड़बड़ियां देख सारे बच्चे बताने लायक कहाँ रह पाते हैं। इसको बहुत सारे नियम को बदलने की जरूरत है। इसको पास करता है तब आप कहते हैं कि अब इस बार मेंस भी शुरू होना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं कि तो बीएड क्यों करवाते हैं आप? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, देश में एक तरफ पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में दो मामले तूल पकड़ रहे हैं। देखिए, पहला मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला बीपीएससी टीआरई 4.0 से जुड़ा हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी कितना परेशान है और कितने तरह के सवाल हैं जो उनके मन मस्तिष्क में चल रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानेंगे जाने माने शिक्षक विपिन सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। सबसे पहले तो गुरुजी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा है कि पेपर लीक का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, इस पर विपिन सर की प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है? ये पेपर लीक का मामला पहली बार नहीं है मैम। पेपर लीक तो लगातार होते रहता है यहाँ। अब तो कहते हैं ना कि छत का टंकी जितना लीक नहीं होता है उससे ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। मैं ऑनलाइन 2017 से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। बच्चे ज़्यादातर मुझे 2018 से जानते हैं और अभी 8 साल बीत चुका है हमारा। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2011 से हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन पेपर लीक का मामला जब से सोशल मीडिया चूँकि जब से ज़्यादा एक्टिव हुआ, लोग एक्टिव हुए इस पर, तो आप पहले पता नहीं होता था या कम होता था, उतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम सही से हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी चुनौती होना चाहिए सरकार के लिए। जहाँ पर सरकार और सिस्टम बहुत नाकाम रहती है, बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। कोई भी पेपर हो रहा है, आप देख लीजिए, अभी एडीओ के एग्ज़ाम भी हुआ था, अभी नीट का आपने बात किया, एडीओ का एग्ज़ाम हुआ, उसको भी कैंसिल करना पड़ा। बहुत आसान तरीके से लोग आते हैं अधिकारी और उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे बरसों इंतज़ार करते हैं एक भर्ती के लिए, एक एग्ज़ाम के लिए वर्षों मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि फिर पेपर लेंगे, फिर कब लेंगे इसका भी गारंटी नहीं होता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बच्चे जो है हतोत्साहित होते हैं, उनका मनोबल टूटता है। जो खासकर गरीब हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उस परिवार से आते हैं, उनका तो हौसला टूटता ही है और किसी के लिए तो फ़ायदा की चीज़ है नहीं। तो इस पर रोक लगना चाहिए, सरकार को कड़ी कदम उठाना चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए कि इन सब मामलों में भले लोगों को लगता है कि हत्या थोड़े ना है, लोग यहाँ समझते हैं कि हत्या बलात्कार सबसे बड़ा चीज़ है, ये बड़ा चीज़ है, लेकिन इसमें भी कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कितने सपने टूट जाते हैं, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। देखिए, आपके ही क्लोज फ्रेंड हैं खान सर, उन्होंने ही इसको लेकर के एक बड़ा अच्छा वाक्या बोला है और साफ साफ उनका ये जो बयान है वो खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है कि बच्चों का डायपर उतना लीक नहीं होता है जितना भारत में पेपर लीक हो जाता है सर। सही बोल रहे हैं, कहें कि 10 रुपया वाला डायपर लीक नहीं होता है, ये पेपर लीक हो रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे कैसे हो जाता है बार बार पेपर लीक, कैसे रह जाती है सरकार बार बार नाकाम? देखिए, जब विभाग के अंदर जब चोर उचक्का बैठा हुआ होगा, भ्रष्ट अधिकारी बैठा हुआ होगा, भ्रष्ट नेता के साथ उसका कनेक्शन होगा, दलाल के साथ कनेक्शन होगा, तो पेपर बिकेगा ही। आपने देखा होगा, पेपर में भी आया था कि 10 लाख रुपए में एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदा था और उसके 107 नंबर आए थे। तो आखिर कोई बेच तो रहा है, उसके अंदर बैठे हुए आदमी, आम लोगों के घर में तो वो पेपर छपता नहीं है। तो जब तक ये भ्रष्टाचारी रहेंगे और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, ये चीज़ें होती रहेगी। ये ज़रूरी नहीं कि आज हुआ है आगे नहीं होगा, आप उम्मीद करिए कि आगे भी होगा, आगे भी होगा, बिल्कुल होगा। जब तक ऐसे लोग हैं आगे होगा।
आगे होगा। लेकिन प्रोसेस क्या होता है सर, हम आपसे समझना चाहेंगे पेपर लीक का प्रोसेस क्या होता है, कैसे लीक होता है, ये जो पूरा नेक्सस है वो कैसे चल रहा है? नहीं, ये तो जवाब सरकार देगी। उनसे जवाब, विभाग के लोगों से जवाब मांगिए कि ये लीक कैसे होता है, आप किसको बेच देते हैं, दलाल आपसे कैसे संपर्क करता है। उन लोगों से कभी मौका मिले तो पूछिए और जरा। इतनी हाई सिक्योरिटी रहती है, कैसे आप अंदर पहुंच जाते हैं, ब्लूटूथ आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं ये सब? ये तो वही लोग बताएंगे। लेकिन बच्चे तो आपको बताते होंगे ना, लगातार आप लोग स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में रहते हैं, बच्चे भी तो गड़बड़ियां देख। सारे बच्चे बताने लायक कहाँ रह पाते हैं, वो तो खुद टूट जाते हैं। बच्चे क्या बताएंगे? अभी आप देखिए ना, सीधे पैसे से बेच दिया जा रहा है। तो कोई ना कोई दलाली जब उसमें कर रहा है, विभाग के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, वही तो कह रहा हूं कि सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये कैसे करते ये लोग। यानी कि आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी मछली जो है इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल है। नहीं है तो ये आम आदमी आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आम लोग नहीं कर सकते ना। आम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक और सवाल है जो मेरे मन में अभी अभी आया गुरुजी। सवाल ये है कि जब आप बच्चों के पास जाते होंगे और जब ऐसी परिस्थिति बनती है, पेपर लीक हो जाता है, इतनी तैयारियां बच्चे करते हैं और जब वो सामने से आपसे कुछ सवाल पूछते होंगे तो बड़ा कठिन हो जाता होगा जवाब देना। बिल्कुल, मैं बार बार यही चीज़ें कह रहा हूँ आपसे कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो मेहनती हैं, उनके मनोबल की हत्या की जा रही है। मनोबल की हत्या। और जिसका मनोबल टूट जाएगा वो क्या करेगा? वो तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल होता है, पेपर लीक होता है। ये चीज़ें तो बच्चों के लिए हित में सही नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो पेपर लीक की बात हुई जो हमने आपसे पूछा और आपने खूब बताया कि कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। लेकिन एक मुद्दा है, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है। आपका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है गुरुजी। उस वीडियो में आपको कहते हुए आप सुनाई दे रहे हैं कि आपने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन आपने कहा है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो ये कह रहे हैं कि प्री भी होना चाहिए और मेंस भी होना चाहिए, और आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं ना इत्तेफाक? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं रखता हूँ। आप बीपीएससी टीआरई 4 की जब बात कर रहे हैं, इससे पहले 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, उनके रूल अलग थे। एकाएक 4 में कौन व्यक्ति सब जग गया कि इसको बहुत सारे नियम को बदलने की ज़रूरत है, इस बार मेंस लाने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि 1, 2, 3 में आपको समझ में नहीं आया, अब 4 में ये सब बात समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों? और 2 साल से आप नोटिफिकेशन निकालते आ रहे हैं। अभी 20 तारीख से बच्चे फिर शांतिपूर्ण धरना देने जा रहे हैं, शायद पटना कॉलेज में, वहीं से ये शुरू होगा आंदोलन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 में, 2 में, 3 में आप किसी और तरीके से आप भर्ती लेते हैं, 4 में आके आप चेंज करना चाह रहे हैं। 2 साल से आप कह रहे हैं कि अब हम भर्ती देंगे, अब देंगे, है ना? 26 आ गया, 2 साल हो गया। तो लगातार आश्वासन पर आश्वासन बच्चों को मिलता है। शिक्षा मंत्री भी बदल गए और शिक्षा मंत्री से लेकर अधिकारी का बयान कभी भी टिका हुआ नहीं है। आप एक शिक्षक बनने के लिए जरा सोच के देखिए, अगर आप 1 to 5 हैं तब तो आप इंटर के बाद डीएलएड करके बन सकते हैं, लेकिन 5 से ऊपर क्लास के शिक्षक बनना है तो कम से कम स्नातक आपका होना जरूरी है। स्नातक 3 साल इधर पढ़ाई किया, उसके बाद 4 साल का भी पढ़ाई करता है लोग। उसके बाद क्या है कि बीएड। आप सोचिए, बीएड करने से पहले सरकार प्रवेश परीक्षा करवाती है, तो प्रवेश परीक्षा यानी एक प्रतियोगी परीक्षा स्टूडेंट दिया, अब उसके बाद 2 साल का बीएड होता है, उसमें भी परीक्षाएं होती है। बीएड आप क्यों करवाते हैं? बीएड में तो आप यही सिखाते हैं ना कि शिक्षक कैसे बनना है, शिक्षक के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए। आप शिक्षक जब बनेंगे बच्चों को कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आप इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, यानी आप सर्टिफिकेट देते हैं कि आप शिक्षक बनने के पात्र अब हैं। इसके बाद आप स्टेट करवाते हैं, सीटेट करवाते हैं। ये सारी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षा है, ये सब बच्चा पास कर लेता है। उसके बाद बीपीएससी भर्ती आती है, इसके बाद भी ये प्रतियोगी परीक्षा ही है, इसको पास करता है। तब आप कहते हैं कि अब इस बार मेंस भी शुरू होना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं कि तो बीएड क्यों करवाते हैं आप? बीएड में तो आप शिक्षक बनने के योग्य ही बनाते हैं उसको। वो जो ट्रेनिंग देते हैं वो क्या देते हैं? अगर वो योग्य नहीं है तो फिर बीएड में पास क्यों करते हैं उसको? या तो आप पढ़ाते नहीं होंगे, बच्चे उस योग्य नहीं बनते होंगे, उसको फिर आप जबरदस्ती शिक्षक बनाते होंगे। अगर आपने सर्टिफिकेट दिया है, उसको पास किया है, इसका मतलब आपने पढ़ाया भी है सही से, और उसके बाद भी आप सीटेट स्टेट लेते ही हैं। एक
प्रतियोगी परीक्षा होता ही है बीपीएससी के द्वारा प्री जो होता था, अब कह रहे कि आप मेंस भी करेंगे। तो आप बताइए एक डीएम बनने के लिए, एक एसपी बनने के लिए क्या होता है, एक प्री देते हैं, एक मेंस देते हैं, एक इंटरव्यू, 3 गो हुआ। स्नातक के बाद 3 एग्जाम। टीचर बनने के लिए स्नातक के बाद बीएड का प्रवेश परीक्षा, उसके बाद बीएड का 2 साल में फिर परीक्षा हुआ 2 बार, वार्षिक भी कहिएगा तो वार्षिक 2 गो परीक्षा हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाइए एस्टेट दीजिए, फिर सीटेट दीजिए, 4 गो हो गया। बीपीएससी का परीक्षा दीजिए प्री, 5 गो हो गया। अब कह रहे हैं कि मेंस तो 6 गो परीक्षा देगा। एगो एसपी बने ले 2 गो परीक्षा, डीएम बने ले 2 गो परीक्षा, या एगो इंटरव्यू तो 3 गो हुआ। एकरा लगता है कि 5 गो परीक्षा। वेतन केकरा ज्यादा दीजिएगा? एगो वीडियो के सामने आपके यहाँ का शिक्षक जो मतलब पंचायत शिक्षक भी होंगे, चाहे प्रखंड स्तर के जो भी शिक्षक हैं, वीडियो वैल्यू नहीं करेगा। उनका वेतन काट दे या कुछ भी कर दे तो वीडियो वैल्यू नहीं देता है एगो शिक्षक का। और आप बताइए उस शिक्षक का उतना एग्जाम ले रहे हैं जितना आप डीएम का नहीं ले रहे हैं। क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन बीपीएससी का भी एक तर्क है गुरुजी, बीपीएससी बार बार ये कह रहा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी। ये जो सॉल्वर गैंग एक्टिव होते हैं ना, इन्हीं को रोकने के लिए हो रहा है। मतलब तोरा 4 गो परीक्षा में तोरा से नहीं रुक रहा है, 1 गो परीक्षा में रुकेगा, बाकी में तू काहे नाकाम है? और अगर तुम्हारी नाकामी वहां है तो इसकी क्या गारंटी है कि यहां सीधे कोई जिसका सेटिंग होगा वो कुछ वहां ना लिखे, ऑफिस में बैठ कर पेपर लिखा जाएगा? इसकी क्या गारंटी है? मैं कैंडिडेट हूं, मैंने पैसा दे दिया है, हमारा मैनेज है, हम वहां नहीं लिखेंगे, पेपर लिखाएगा बाद में ऑफिस में, पेपर जमा होगा। ऐसे भी होता है। जिसका सेटिंग है उसका तो सब जगह सेटिंग है, वो तो ऐसे भी होगा। इसका कौन गारंटी लेगा? और अगर ऐसा है तो गारंटी ले कि भाई अगर अब पेपर लीक होगा तो हमरा सके फांसी पर चढ़ा देना। नहीं, वो अपनी बात पर अगर कायम रहे। तो ये सब है झूठ मूठ का, बच्चों को मतलब समझ लीजिए बहाली को टालना, बेवजह परेशान करना। जो बच्चा पिछली बार मान लीजिए कि टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 आध 2 4 नंबर के लिए छूट गए होंगे, आप 2 साल से बहाली नहीं, उम्र सीमा खत्म हो रही है। एक तो उनका उम्र खत्म हो रहा है, दूसरा चीज अभी आप बोल रहे हैं कि अब मेंस करेंगे, वो बच्चा तो उम्र ही नहीं पास करेगा उस तरीके में। तो फिर क्या है? और उस तरह की चीजें आप कर रहे हैं तो आप पहले से प्लान करिए ना। आप पहले से बताइए। आप मुझे बताइए, अगर आप सरकार बनाते हैं, 5 साल के लिए एक बार सरकार होती है, फिर चुनाव होता है, आप स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाते हैं कि आपको 5 साल में 1 लाख शिक्षक की जरूरत है, आपको 1 लाख डॉक्टर की जरूरत है, या 2 लाख किसी भी स्टाफ की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत, कितने पंचायत में जो पंचायत सचिव होते हैं, बीडीओ प्रखंड में है, सीओ है, आपको कितना जरूरत है 5 साल में, कितने रिटायर होंगे? इसके लिए जब आपकी सरकार बनती है 1 साल के अंदर पुलिस कितना चाहिए, दरोगा कितना चाहिए, नर्स कितना चाहिए, डॉक्टर कितना चाहिए, शिक्षक कितना चाहिए, आप बनाइए। अभी आप क्या कर रहे हैं? शिक्षक की बहाली आएगी या नहीं आएगी? हर साल आप डीएलएड करवा रहे हैं लाखों बच्चों का, बीएड करवा रहे हैं लाखों बच्चों का। ये लाखों बच्चे अपने फी भरते हैं, सरकार भी कमा रही है, कॉलेज वाले भी कमा रहे हैं। अब आपकी भर्ती होगी मान लीजिए फिर 5 साल बाद, और ये बच्चे पढ़ पढ़ के हर साल जो है 5 लाख 7 लाख 8 लाख बच्चे यहां से तैयारी करेंगे डीएलएड और बीएड का, और ये 5 साल में हो जाएंगे 40 लाख 42 लाख, और आपकी 5 साल में भर्ती आएगी 60,000 50,000 या 1 लाख। ये अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर से इन्होंने पैसा खर्च किया इस कोर्स को करने के लिए। आप प्लान बनाइए कि एक पूरे 5 साल में आप कितनी भर्तियां लेंगे। अगर 1 लाख भर्ती ले रहे हैं तो आप 10 लाख लोगों की तैयारी करवाइए कि 10 में से 1 को चुनना है, बाकी सोचेगा कोई दूसरा रोजगार। हर विभाग में ऐसे होना चाहिए। आप मान लीजिए सबको आप पैरामेडिकल का कोर्स करवा दिए, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवा दिए, अंधाधुन करवा ले जा रहे हैं लाखों लाख, और फिर आपको उतनी जरूरत नहीं है। वो बच्चे डिग्रियां लेके कल बर्बाद हैं। तो ये प्लान हो चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि एडमिशन लेंगे, पैसा भरेंगे, पैसे कमाई होगी, और फिर आप डिग्री लेकर बर्बाद होगे। अच्छा, आपने सुना ना कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बने, उन्होंने साफ साफ कहा, पहले तो कहा 7 दिन में कुछ हम लोग तय कर लेंगे, फिर कहा 15 दिन। ये जो समय सीमा है गुरुजी बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम क्यों नहीं ले रही है? पेच कहाँ है? डेली उनका खाली बयाने आता है। बयान वाले मंत्री बने हुए हैं,
पता नहीं। बयान वाले हाँ, बयान वाले मंत्री बने हुए हैं, उनका डेली लगातार आते रहता, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उसमें कमी नहीं होता है। लेकिन पिछला बात फिर आगे नहीं रिपीट होता है। लेकिन एक्शन में भी तो है मंत्री जी, लगातार बैठक पर बैठक पर बैठक ले रहे हैं। 2 साल से बैठक के इंतजार कर रहा है स्टूडेंट सब जी। तो क्या लग रहा है पेच कहाँ पर अटका हुआ है? ये कहीं पर तो अटका तो हुआ मंत्री होगा जी ना। बताएंगे, और लोगों ने उनको भेजा है भाई, चुनाव में जिताया है। हाँ। जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है कि उनका पेच कहाँ अटका हुआ है। हम लोग तो इंतजार में है कि जल्दी से भर्ती दे दे। लेकिन हमने आपकी एक तस्वीर देखी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हमने देखा कि कुछ अभ्यर्थी आपसे मिलने पहुंचे थे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। जो स्टूडेंट लीडर सब थे वो सब पहुंचे हैं कि सर बच्चों को बताइए कि 20 तारीख से हम लोग जो हैं प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। क्या सड़कों पर उतरेंगे अभ्यर्थियों के लिए विपिन सर भी? देखिए, पहले भी हम लोग उतरे हैं, और स्टूडेंट जब भी खोजते हैं तो हम लोग रहते ही हैं। बिल्कुल, आज पहली बार थोड़े होने जा रहा है, ये पहले भी हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। जारी रहेगा, यानी कि 20 तारीख को आप लोग सड़कों पर उतरिएगा? नहीं, वो शांतिपूर्ण धरना है ये। हाँ जी। लोग वहाँ बैठेंगे, शांतिपूर्ण धरना है ये, सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या उतरिएगा? क्या अपने जो दोस्त है, आपके क्लोज फ्रेंड है खान सर से भी इसको लेकर के कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, इस पर हमारी उनसे बात नहीं हुई, हमारे स्टूडेंट लोग से बात हुआ है जी। और उसमें हम लोग सहयोग में हैं। सहयोग दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, और हम लोग को जरूरत होता है तो हम लोग दिल्ली में धरना भी देवे गए हैं। बिल्कुल, और यहाँ भी चलेगा, यहाँ तो बगले में है। यानी कि बड़ा आंदोलन होगा 20 तारीख को। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपने देखा ना कि कुछ अभ्यर्थियों को लीगल नोटिस भी आ गया है। ये सब चीज चलते रहता है। सरकार को कई बार लगता है कि ज्यादा लोग आ जाएंगे, आंदोलन से पहले हाँ, legal फिर notice। फजीहत होगी, तो इसके लिए वो डराते धमकाते रहते हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से हमारा एक अधिकार है कि भाई हम अपनी बातों को रख सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी जेल में, हम दिलीप कुमार की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल जेल में हैं, और बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है। आपको मैं बता दूं कि दिलीप कुमार वही दिलीप कुमार है जो हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े रहे हैं। कितनी बार लाठियां खाई हैं, कितने बार जेल गए हैं, और कितने बार भर्ती हुए हैं लेकिन अस्पताल जब वो चुनाव लड़े थे तो मात्र 1300 लोगों ने वोट भी किया था। तो बिहार की जनता भी है, बिहार के स्टूडेंट भी यही हैं, आप सब सामने हैं। और वो बेचारा आज जेल में है, उनका बीवी है, बच्चा है, क्या है नहीं, उसका फैमिली है। जी। अब वो किस स्थिति में होंगे वो तो वही जानते होंगे, उनके फैमिली वाले। लेकिन वो जब भी वो व्यक्ति आएगा फिर आंदोलन में रहेगा। लेकिन उनको भी यहाँ के स्टूडेंट ने भी और जनता ने भी लाखों वोट से हराने का काम किया है वैसे लोगों को। यानी कि सोचने की जरूरत है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है विपिन सर ने, तफसील के साथ हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।